बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा मेरा भाई चौधरी आबिद रजा, चौधरी शबीर, जाफर इकबाल साहब, ताहिरुल मुल्क साहब, मैं कोटला के नौजवानों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, जहां पर 4 साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सख्तियां, जेलें, कैद सही, लेकिन आबिद रजा साहब जो सख्तियां, जो झूठे पर्चे बिलखसूस कोटला और गुजरात के मुस्लिम लीग के शेरों पर जो जुल्म ढाए गए, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये इन लोगों का जोशो जज्बा मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि कोटला वालों, आज आपने इतना प्यार दिया है कि आपने अपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया। आज और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इज्जत अल्लाह ताला देता है और मैं रोज रब ताला से दुआ करता हूं कि ये अल्लाह का करम है। मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही सिखाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह कहता है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है और जो मेरी मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। तो कोटला के भाइयों, ये इमरान नियाजी जिस बुज़दिल का नाम है, ये कभी साजिश का रोना रोता है और कभी कहता है मेरी जान को खतरा है। इमरान नियाजी, तुम आवाम को
धोखा दे रहे हो। ये नौजवान इस बात के गवाह हैं कि तुमने इन नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये माओं के बच्चे जिनको मां बाप ने पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, इनको 1 करोड़ नौकरियां तो ना दे सका, लेकिन इमरान नियाजी ने लाखों नौजवानों की नौकरियां छीन ली। लाखों लोग इसके दौर में बेरोजगार हुए। और कोटला के बुजुर्गों भाइयों, ये रियासत मदीना का नाम लेता है। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या रियासत मदीना में गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला गिराया जाता था और अपने बनी गाला के नाजायज तजावजात को रेगुलराइज कराया जाता था? ये कहता था। आज मैं कोटला की आवाम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की फौज से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूं। मैं सियासी वर्कर हूं और यहां पर सब सियासी लोग बैठे हैं। मैं आज ये खुला पैगाम देना चाहता हूं कि इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। इमरान नियाजी, तुमने तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों ने अपने बच्चों की भूख देखकर खुदकुशियां की। तुमने इस मुल्क को 5.8% की ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था, तुमने उसको -0.0 में इस मईशत को डबो दिया। तो आज पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये वज़ीर आला का ओहदा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ईमान है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ये कायम और दायम रहेगा। तो आज इस झूठे इमरान नियाजी से, इस ढोंगी से, इस शोभदाबाज से, जिसने 4 साल गरीब आदमी का खून चूसा और आज भी पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहा है, झूठी साजिश का रोना रोता है, इदारों को बदनाम कर रहा है। अगर आज इस इमरान नियाजी का बंदोबस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा, पाकिस्तान की रही सही मईशत को खा जाएगा। और इमरान नियाजी सुन लो, तुम साजिश करने वाले तुम हो, जिसने इस सूबे में उस्मान बुज़दार नामी शख्स को एक 12 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बनाया। और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये जब अमेरिका से आया तो कहा कि मैं कश्मीर का तर्जुमान बनूंगा दुनिया में, कहा मैं पाकिस्तान का तर्जुमान बनूंगा। ये ना कश्मीर का तर्जुमान बन सका, ये ना पाकिस्तान का तर्जुमान बन सका। हाँ, ये तर्जुमान बना तो फरा गोगी का तर्जुमान बना, जिसने पंजाब को लूटा। और मैं हमेशा कहता हूं
कि तुमने शरीफ खानदान को जेलों में डाला। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। तो उस रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुमने 4 सालों में एक ही काम किया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन ढूंढ के लाओ। तुम उल्टे हो गए इमरान नियाज़ी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अवाम को दिखा दिया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सेवा खदमत है। उन्होंने अरबों रुपए की डेवलपमेंट की, तुम उल्टे हो गए, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। और अगर मुझसे पूछो तो आज मैं सूबे की अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 1.5 महीना इस सूबे का कोई वजीर आला नहीं था, और आज 1.5 महीने से ऊपर हुआ चाहता है कि कोई काबीना नहीं है मेरे पास। लेकिन इमरान नियाज़ी, कान खोल कर सुन लो, इस आवाम को जो आज जाग रही है, बताना चाहता हूं कि मैं माफिया का रोना नहीं रोऊंगा। माफिया तो इमरान नियाज़ी की छतरी के नीचे बैठकर पाकिस्तानी अवाम का खून चूसते थे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आज 1.25 महीने बाद पंजाब की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई काबीना नहीं है। लेकिन मैं आवाम को, जिनकी रातों की नींदें महंगाई ने हराम कर दी है, कोटला के नौजवानों सुन लो, काबीना हो ना हो, कोई और चीज हो ना हो, इंशाअल्लाह ताला मैंने इरादा किया है कि चीनी जो 100 रुपए से ज्यादा तजावुज कर गई थी, उसको 70 रुपए किलो लेके आऊंगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह तुमने इमरान नियाज़ी इस सूबे में गंदम जरूरत से ज्यादा होती थी, तुमने बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को 20-20 किलो आटे के लिए लाइनों में लगाया। मेरे कोटला के बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला परसों आपसे खिताब करूंगा और आटे को इंशाअल्लाह पूरे सूबे की आवाम के लिए इतना सस्ता करेंगे कि जिस तरह आपने आज मेरा दिल खुश। इंशाअल्लाह घी जो आम आदमी के किचन की आइटम है, उसको भी हम सस्ता करने जा रहे हैं। और सुनो, ये तो रियासत मदीना का नारा लगाकर तोशा खाने में हिसाब देने से छुपता है। 2 करोड़ या चंद लाख की घड़ी खरीदकर 14 करोड़ में बेच देता है, इसको शर्म नहीं आती। फॉरेन फंडिंग के केस में अपने टैक्स गोशवारे खुद छुपाता है और इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का हम पर लगाता है। सबसे बड़ा चोर तो इमरान नियाज़ी है। और जब मुझे पता लगा कि बहावलपुर के गोठों में, मुजफ्फरगढ़ में, रहीम यार खान में जानवर पानी से किल्लत की वजह से मर रहे हैं, तो मैं तो उनकी खाक पे बराबर नहीं हूं। लेकिन मुझे याद आ गया कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा। मैं उनकी खाक के बराबर नहीं, लेकिन उसी जज्बे से मैंने खुर्शीद शाह साहब को फोन किया
मैंने कहा कमिश्नर भावलपुर को कि सियासत के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए जो बन पाए करो, वहां पानी पहुंचना चाहिए। जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा 2 दिनों में लोगों ने झोलियां उठाकर दुआएं दी कि हमजा शहबाज हम आपको दुआएं देते हैं, आज हमारे जानवर भी पानी पी रहे हैं, हम खुश हैं। तो कोटला के लोगों, इसी जज्बे से, जो जज्बा मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिखाया है, इमरान नियाजी तुम तमाशे करो, तुम रोना रो, तुम कभी साजिश की बातें करो और मुझे बताओ वो कोटले वालों 10 हथ खड़ा करके वो जड़ा बहादुर आदमी होता है वो कभी अपनी मौत का रोना रोंदा है? मौत वो कहते हैं, अब सुन लो, वो इमरान नियाजी ने कल कहा कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, तो गालिब ने कहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? काबे किस मुंह से जाओगे इमरान, शर्म तुमको मगर नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती, इसको तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे क्यों खुलते हैं। इसको तकलीफ होती है कि आइन और कानून की पासदारी के लिए जज रात को अदालतें उज़्मा के दरवाजे क्यों खोलते हैं। इसको तकलीफ होती है कि जब लोग इससे आलू और प्याज की रेट पूछ रहे हैं, कहते मैं वज़ीर आज़म आलू ते प्याज सस्ता करने वास्ते नहीं बनया। ओए तू वज़ीर आज़म अगर आलू और प्याज सस्ता करने वास्ते नहीं बने थे, लुकाटा वेचने वास्ते बनया भाई। और इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो, उस रब से मैं डर के कहता हूं, हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी झूठों से तुम अगर इस मुल्क में फितना बपा करना चाहते हो, जहां पर आवाम के घरों में भूख है, जहां पर गरीब आदमी की मां दवाई को तरसती है, तुम रोज एक नया तमाशा लगाते हो। सुन लो, अगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के आइन की खातिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं ना, तो अगर तुम बाज ना है तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान की अवाम की खातिर अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे। कोटला वालों, आपका प्यार मोहब्बत मेरा सरमाया है। आज भी मुझे आपकी तरह वज़ीर आला कहलाने से ज्यादा, मुस्लिम लीग नून का कारकुन कहलाने में ज्यादा फख्र महसूस होता है। और यहां पर बुजुर्ग भी खड़े हैं। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, दिन रात एक करूंगा और जो दवाइयां सस्ती कैंसर के मरीजों के लिए, आम आदमी के लिए इस इमरान नियाजी ने बंद कर दी थी, जो डायलिसिस के लिए लोग धक्के खाते थे, अल्लाह ने चाहा तो हर अस्पताल में बहुत जल्द हम मुफ्त दवाइयां कैंसर की और मुफ्त दवाइयां मरीजों के लिए हम आवाम को देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे अभी आबिद रजा साहब ने कहा है, कोटला से दौलतनगर डबल रोड, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो कोटला वालों? आपके प्यार का तकाजा तो यह है
कि कोटला से दौलत नगर वो डबल रोड नहीं ट्रिपल रोड बननी चाहिए। इंशाल्लाह उसका आगाज जल्दी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो डबल रोड जरूर बनेगी। क्योंकि आज मैं गुजरात के THQ हॉस्पिटल में गया, ICU में गया, वहां पर माएं बहनें बुजुर्ग बीमार और दर्द में करा रहे थे। उसमें से 80% लोगों ने कहा कि ये एक्सीडेंट से फौत हुए हैं। तो इंशाल्लाह सिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत सड़कों की तामीर करेंगे। और मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है कि बात वो करना जिसपे बाद में पहरा दे सको, सच्ची बात करना। तो अगर आबिद रजा साहब कोटला में डिग्री कॉलेज के लिए कानून हमें इजाजत देता है तो इंशाअल्लाह आगाज हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटला में बनाकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ठूठा राय बहादुर कॉलेज है। ये ठूठा राय बहादुर का नाम ही मैंने हमेशा याद रहेगा। तो आज मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों से, अदलिया से और सियासी जमातों से कहा है कि हमें इस मुल्क का सोचना होगा। सियासत बात की बात है, पहले इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की डूबती हुई मईशत को बचाना है। अखलाकियात का जनाजा निकल गया, लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं। इसका कसूरवार भी इमरान न्याजी है। तो इंशाअल्लाह दिन रात एक करेंगे और अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। कोटला वालों, आपने बहुत नारे लगाए,